हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट झारखंड से बीएड करने के लिए 2023-25 का जिनका भी टारगेट था और 23-25 में एडमिशन जिनका हो गया उनका तो बहुत ही उनके लिए काफ़ी उनका लक अच्छा है, क्योंकि अभी टीचर की वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। चाहे कोई भी स्टेट हो, बिहार हो, झारखंड में भी बहुत ज़्यादा भी वैकेंसी आने वाली है। तो जिनका एडमिशन हो चुका है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बट जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है और JCCEB की तरफ से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपियर भी हुए थे, भले आउट ऑफ 100 जितना भी नंबर आपको आया हो, तो अभी भी होप है कि JCB के थ्रू, JCECB के थ्रू यदि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और आपके पास यदि अलॉटमेंट किसी भी कॉलेज का अभी तक नहीं हो पाया है, कहीं पर एडमिशन नहीं हो पाया है, तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे, ये ऑलरेडी इसका ये जो नोटिस आप लोग के लिए JCB बोर्ड की तरफ से दिया गया था, यहाँ देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आप लोग को दिया गया था, इससे रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाए थे, बट मैं फिर से आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा था कि 13 तारीख तक आप लोग को डॉक्यूमेंट जमा करना है। 6 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक आपको डॉक्यूमेंट, आपका जो भी कॉलेज में आपको ओपन राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब पहले ही ऑलरेडी ये हो चुका था। तो ओपन राउंड में इसमें लिखा हुआ है कि 6 से लेकर 13 तक JCECB की तरफ से सभी बीएड कॉलेजेज को और सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म किया गया था कि 6 से लेकर 13 तक में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। उसके बाद 13 तक में जितने भी डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दिनांक 13 तक, ऐसे भी प्राप्त जितने भी डॉक्यूमेंट हैं बच्चों स्टूडेंट के, उनका मतलब मेरिट लिस्ट निकाल कर, कॉलेज में मेरिट लिस्ट निकाल कर, और उसके बाद उसका 20 तारीख तक एडमिशन ले लेना था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 तारीख तक एडमिशन ले लेना था, बट हम लोग को जैसा कि और इसके बाद 20 तारीख के बाद भी यदि किसी का नहीं हो पाता है, फिर भी यदि किसी को कॉलेज नहीं मिल पाया और किसी कॉलेज में सीट खाली है, तो बिना कोई CML रैंक के अकॉर्डिंग ही आप डायरेक्ट जाकर किसी भी कॉलेज में 27 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं, 27 जनवरी तक। यानी देखा जाए तो सभी स्टूडेंट का 2023 में जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था और ठीक है, जिनको एडमिट कार्ड मिला था, एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, तो 27 जनवरी तक एनी हाउ आप कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। चाहे पूरे झारखंड के किसी भी जो JCB की तरफ से जो सीट मैट्रिक्स में जो कॉलेजेज का नाम दिया गया था, यदि आपको सपोज कन्फ्यूजन है किसी कॉलेज के बारे में, तो JCB बोर्ड की तरफ से जो 133 या फिर 136, 133, 34, 35, जो भी 36 या फिर 133 कॉलेजेज हैं, सीट मैट्रिक्स में अभी लेटेस्ट जो अभी आया है उसमें 133 से 134 कॉलेज है, तो उसमें से किसी भी कॉलेज में पता करके जहाँ भी सीट खाली हो आप एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि 13 जनवरी से लेकर 15 या 16 जनवरी तक कॉलेजेज बंद है, ठीक है ना। 13 से लेकर खास करके देखा जाए तो 13 से लेकर 15 तक कॉलेजेज बंद है। आज 15 जनवरी है और मकर संक्रांति को लेकर 13 जनवरी सैटरडे, 14 संडे और 15 तारीख मंडे को कॉलेजेज बंद है। तो 13 तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा करना था, बट 12 तारीख तक ही कॉलेज ओपन थी, तो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए 13 तारीख को। तो अभी भी कॉलेज ने एक ऑप्शन दिया है कि आप लोग जमा कर सकते हैं रांची यूनिवर्सिटी के RU के तरफ से, है ना। रांची यूनिवर्सिटी के तरफ से भी ये आप लोग को इन्फॉर्म किया गया है नोटिस के जरिए कि आप लोग 17 जनवरी तक किसी भी कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी लेटेस्ट में एक कॉलेज से मैंने पता किया, तो उस कॉलेज का कहना है कि हम लोग 16 जनवरी तक ही हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे, 16 जनवरी तक ही हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे और 17 तारीख को मेरिट लिस्ट निकाल देंगे। 17 जनवरी को 17 को मेरिट लिस्ट हम लोग निकाल देंगे, ये कुछ कॉलेजेज का कहना है, ठीक है। मेरिट लिस्ट 17 तारीख तक आ जाएगा कुछ कॉलेजेज में। आप में से बहुत से स्टूडेंट पता भी करते होंगे कि डॉक्यूमेंट जो हम लोग जमा किए हैं तो इसका कब तक मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो 17 तारीख तक चांस है कि मेरिट लिस्ट कुछ कॉलेजेज में आने वाला है, बाकी कॉलेज का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गया है। जो JCB की तरफ से जो यहाँ पर नोटिस दिया गया है, ये देखा जाए तो पूरी तरह से ये फॉलो नहीं हो पाया है, क्योंकि छुट्टी और ये सब के कारण में, छुट्टी को देखते हुए ये सब ध्यान में नहीं शायद बोला गया होगा और छुट्टी भी हो गई और ये फॉलो नहीं हो पाया। तो इसीलिए अभी भी थोड़ा सा मतलब रियायत करते हुए कुछ स्टूडेंट को सपोर्ट के लिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिया गया है। रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिस है वो भी आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, तो वो भी नोटिस मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मेरे पास होगा वो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 27 तारीख तक इसमें लेना था, देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, देखिए ये नोटिस जो कि आप लोग को RU के तरफ से, रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग को भेजा गया है, ये देख सकते हैं, रांची यूनिवर्सिटी रांची। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से देखा जाए तो सबसे मतलब
सुप्रीम में मुझे लगता है कि एक आरयू है और विनोबा भावे है। किसी मैटर में मैं देखता हूँ कि विनोबा भावे से भी ऊपर में रांची यूनिवर्सिटी को पावर झारखंड सरकार की तरफ से दिया गया होगा, शायद ऐसा कभी कभी लगता है। क्योंकि हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे कि एक बार जब काउंसलिंग हो रहा था बीएड का, तो उसमें रांची यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग करवाने का मौका मिला था, पूरे झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ का, सभी बीएड कॉलेजेज का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरयू की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। मुझे लग रहा है कि ये हो भी सकता है कि बाकी यूनिवर्सिटी में भी ये फॉलो हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रांची विश्वविद्यालय के संबद्ध सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड के सेशन 23-25 में जितने भी कॉलेजेज हैं 23-25 में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्त सीटों से संबंधित सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, और इच्छुक अभ्यर्थियों को जिनका नामांकन अभी तक किसी बीएड कॉलेज में नहीं हुआ है, तो वो जेसीबी की तरफ से संचालित प्रवेश परीक्षा में यदि सीएमएल रैंक प्राप्त किए हुए हों को सूचित किया जाता है। मतलब आपने एंट्रेंस एग्जाम में यदि अपियर हुए हैं तो आपको सूचित किया जाता है कि रांची विश्वविद्यालय के विभिन्न बीएड कॉलेजों में आवेदन दिनांक 27 जनवरी तक कर सकते हैं। अभी भी जिस स्टूडेंट का किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप चाहें तो 17 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट आप कॉलेजेज में जमा कर दीजिएगा, और इसके बाद बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में ही मतलब कि एडमिशन भी मुझे लग रहा है कि क्लोज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 20 जनवरी तक सभी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट आने के बाद एडमिशन भी हो जाएगा। हाँ, बट यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ओपन राउंड में कुछ कुछ कॉलेजेज का अपना अपना भी रूल रेगुलेशन को आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि जो भी मतलब जो गाइडलाइन दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% पूरी तरह से उसी को फॉलो किया जा सके। यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब कि कॉलेजेज को भी पावर होता है कि कुछ कुछ वो खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि कुछ कॉलेजेस से ये पता चल रहा है कि 17 तारीख को मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 17 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। तो कभी भी लास्ट डे का वेट मत कीजिए, ठीक है। ये हम लोग की गलती है कि हम लोग किसी भी चीज़ का पता करते हैं कि उसका लास्ट डे कब है तो उसी दिन भर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। 17 तारीख तक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 16 जनवरी तक, तो आज 15 तारीख है, तो कोशिश करें मैक्सिमम कल तक आप कॉलेज से कंसल्ट कीजिए, जहाँ पर भी हो अपने डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, और अपने लेवल से जिस तरह से भी होगा कॉलेज के मैनेजमेंट से आप बात कीजिए। उसके लिए यदि आपको एडवांस मांगा जा रहा है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो फिर डिडक्ट हो ही जाता है, टोटल फी में वो तो ऐड हो ही जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप दे सकते हैं। और नहीं यदि आपको लग रहा है और आपको बोला जा रहा है कि मेरिट लिस्ट आने पर आपको देना पड़ेगा, तो फिर उसको आपको मानना है। तो जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनका भी अभी तक किसी कॉलेज में नहीं हो पाया है, तो 16 जनवरी मतलब कि कल तक में आप कॉलेज से कंसल्ट करके अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए। बहुत ज़्यादा चांस है कि 17 तारीख को मेरिट लिस्ट निकल जाएगा। कुछ कुछ कॉलेजेज में 17 तारीख को भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मैं आप लोग को जो भी अपडेट होगा कल एक बार जरूर बता दूंगा, और 17 को तो मैं ज़रूर बताऊंगा ही, क्योंकि उस दिन कुछ कुछ कॉलेज में मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। कुछ कुछ कॉलेजेज में यदि आपके लिए मैं भी आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं, तो जैसे कांके तरफ के जो कुछ कॉलेजेज हैं, शहीद शेख भिखारी कॉलेज, या फिर फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, या फिर संघमित्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, इस तरह के जो और कुछ कॉलेजेज हैं, या फिर मदर जीरामनी या मोतीराज, तो ये सब कुछ कुछ कॉलेजेज में यदि मैं आपके लिए ट्राई करूं, या फिर कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट, इस तरह के कॉलेजेज में यदि आपको चाहते हैं कि आपके लिए मैं ट्राई करूं, तो आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। मैं आपके लिए भी ट्राई कर सकता हूं। कल लास्ट चांस है, मैं भी यदि ट्राई करूंगा तो कल ही तक मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि परसों के बाद फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर तो आप लोग जिनको जहाँ भी अपना कंसल्ट करना है कल तक में ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज या कल तक में आप कंसल्ट कर लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि परसों चांस है कि डॉक्यूमेंट हो भी सकता है कि ना लिया जाए, बट यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, बट ना भी लिया जा सकता है। और परसों मेरिट लिस्ट भी कुछ कुछ कॉलेजेज में आने की संभावना है। जैसा कि और भी कुछ पता चलेगा तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिर तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। मैं और जो कुछ अपडेट होगा आप लोग को जरूर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।